हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जस्ट एंड मैजिक विद शीतल में। क्या आप यकीन करेंगे कि इतनी सुंदर सुंदर और इतनी बढ़िया जूसी एकदम क्रिस्पी इमरती मैंने घर पर बनाकर तैयार की है। अब आप कहेंगे कि भाई हमसे तो बिल्कुल नहीं बनेगी, तो चलिए देख लेते हैं आज क्या रॉकेट साइंस लगाते हैं हलवाई की टिप्स और ट्रिक्स के साथ में रेसिपी बताने जा रही हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। वैसे तो इमरती हम कभी भी बना के खा सकते हैं, पर स्पेशली श्राद्धों के दिन में ये ज़रूर बनती है। और आप लोग जानते हैं कि श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए उड़द की दाल की इमरती की आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए ये उड़द की धोवा दाल ले ली है और इसे 3 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। दाल जितनी अच्छी तरह फूलेगी इमरती उतनी ही बढ़िया बनेगी, ये पहली टिप है। और देखिए दाल कितने अच्छे से फूली है कि मैं ऐसे दबा रही हूँ तो बहुत आसानी से ये टूट जा रही है। ये दाल आपको कहीं भी इजीली मिल जाएगी। ये डोसा बनाने के, बेदमी पूड़ी या दही बड़े बनाने के काम आती है। काफ़ी जगह ये ऐसी टूटी हुई नहीं साबुत मिलती है, तो वो भी आप ले सकते हैं, बस छिलका नहीं होना चाहिए उसमें। धोवा दाल ही हमें लेनी है और इसे अच्छे से मैंने पानी से वॉश करके और इसका पानी एकदम ड्रेन आउट कर दिया है। चलनी में डालकर रखें ताकि सारा पानी इसमें से निकल जाए, जिससे हमें पानी का ग्राइंड करते समय एकदम परफेक्ट अंदाज़ा होगा। और इसे पीसते समय कितना पानी इसमें डालना है उसके परफेक्ट मेजरमेंट के लिए मैंने ये एक चमचा ले लिया है जो इजीली सभी के घर में मिल जाता है। उस चमचे को 1.5 चमचा भर के मैंने दाल इसमें डाल दी है ग्राइंडिंग जार में। अब मैं इसका 1/4 पानी ले लूँगी, यानी जितनी आप दाल लेंगे उसका 1/4 पार्ट आपको पानी लेना है इसे पीसते समय। और आपको ऐसे चमचे से समझ नहीं आए तो मैं ये खाने वाली जो चम्मच होती है उससे बता देती हूँ। खाने वाली चम्मच से देखें तो 3 चम्मच इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लेंगे, पर ग्राइंड करते समय भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसे एक तो पल्स मोड पे चलाना है, कंटिन्यू बिल्कुल नहीं चलाना है। 2-3 सेकेंड आप चला लें, उसके बाद ही तुरंत से ढक्कन इसका खोल दें, क्योंकि ये दाल उछलकर कैप पे लग जाती है और साइडों में रह जाती है। तो आप ग्राइंडिंग जार चलाते रहेंगे और वो खाली ऐसे ही चलता रहेगा। इसके लिए स्पून की हेल्प से या किसी भी चीज़ से साइडों से एक बार इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ निकाल दें और वापस से इसका ढक्कन लगाकर इसको ग्राइंड कर लें। और बीच में 1 चम्मच पानी मैंने इसमें और डाला था। तो अब आप देखें कि 1.5 चमचा मैंने दाल ली है, उसमें 4 चम्मच पानी आराम से डल गया है। दाल बहुत बढ़िया से पिस गई है, बस बहुत मामूली से इसमें दाने हैं। अब दाल को एक बाउल में निकाल देते हैं और इसी जार में पूरी तरह से पहुंचना नहीं है, ऐसे ही वापस से हम दाल इसमें डालेंगे और इसमें पानी डाल देंगे। बाद में मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसमें पानी डाला था, क्योंकि जो नीचे तले में दाल होती है उसमें हमेशा पानी का मॉइस्चर होता है, रह जाता है, चाहे आप चलनी से ही क्यों ना छान रहे हो। तो मैंने 2 चम्मच इसमें पानी डाल के इसे वापस से ग्राइंड कर लिया। और जो हमने दाल साइड में रखी थी उस सारी दाल को एक साथ इसमें ग्राइंड करेंगे अब, ताकि ये अच्छे से बहुत बढ़िया से स्मूथ हो जाए। और आप देखिए कितनी एकदम क्रीमी सी और स्मूथ सी ये ग्राइंड हो रही है। ये सारी दाल है, आप चाहें तो ये प्रोसेस को आप कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, पर मुझे ये तरीका बहुत बढ़िया लगता है। इससे दाल बहुत अच्छी, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा करने से दाल में एकदम एक क्रीमी फॉर्म आ गई है और इसमें एयर बबल्स भी आ जाते हैं इस तरीके से एक बार और ग्राइंड करने से। अब दाल को एक चौड़े बर्तन में निकाल देंगे। आप तसला वगैरह भी ले सकते हैं, पर तसले वगैरह में जब हम फेंटते हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ दुखने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे बहुत कम मेहनत में आप ये दाल फेंट कर तैयार कर लेंगे। और एक कटोरे में पानी लेके मैंने ये दाल डाली है, तो देखिए ये इस समय तले में बैठ गई है, क्योंकि ये फिट ही नहीं है अभी। और आपको अच्छे से डिफरेंस पता चलेगा जब मैं फेंटने के बाद इसे चेक करूँगी। और इमरती ना थोड़ी सी कलरफुली अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया। ज़्यादा तो मुझे नहीं पसंद, हल्का सा डाला है बहुत। और बहुत अच्छे से इसे हम फेंटेंगे। मैंने छोटी वाली तार वाली जो रई आती है आजकल मार्केट में वो ले ली है, उससे फेंट रही हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली कोई भी चम्मच ले लें और उससे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाते हुए फेंटना है। और सारी मेहनत सिर्फ ये दाल फेंटने की ही है, और इमरती बनाना तो चुटकियों का खेल है। तो दाल फेंटते समय यदि हाथ दुखते हैं, क्योंकि 10 मिनट तक लगातार हमें दाल को फेंटना है, और हाथ दुखते हैं तो 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लें 1-2 सेकंड का, और वापस से फुल एनर्जी के साथ इसे दोबारा से फेंटना शुरू कर दें। दाल अच्छे से फिटेगी तो आपको इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम भी देखें कि हमसे इमरती कैसे नहीं बनेगी। किला तो हम जरूर ही फतेह करके मानेंगे आज। लो भाई, मैंने तो आधा किला फतेह कर लिया है। दाल को पानी में डाल के देखा तो दाल एकदम से ऊपर आने लगी है, तो इसका मतलब है कि दाल हमारी अच्छी तरह
तरह से फिट गई है। अब इसको कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए दाल को मैं साइड में रख दूंगी, क्योंकि भाई इस बेचारी दाल को हम लगातार फेंटे जा रहे हैं, कभी मिक्सर में कभी हाथ से, जिससे इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई है। और इस समय इमरती बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी इमरती नहीं बनेगी। थोड़ा सा इसे रिलैक्स करने देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए ये 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ और आधा कटोरी इसमें मैं पानी डाल दूँगी। जितनी भी आप चीनी लें उसका आधा हमें पानी डालना है। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इमरती का कलर थोड़ा ऑरेंज होता है तो थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। बढ़िया से इसे मिक्स करके और गैस का फ्लेम को ऑन कर देंगे। हार्डली 2-3 मिनट ही लगते हैं। 2-3 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। बस चीनी मेल्ट करके जैसे शहद होता है चिपचिपा, बस वैसे ही हमें रखनी है। आपने देखा होगा जैसे शहद होता है ना चिपचिपा और तार नहीं बनता है, बस बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। स्लो गैस पे इसे पकने देते हैं और आप देख रहे हैं कि चीनी मेल्ट हो गई है और गाढ़ी होने लगी है। अब इसे चेक कर लेते हैं और आप देखें कि तार बिल्कुल नहीं बन रहा है, बहुत ही हल्का सा बस बन के टूट जा रहा है। इतनी ही हमें चाहिए। और फिर भी आपको समझ नहीं आए कि कितनी होनी चाहिए गाढ़ी या पतली चाशनी, तो आप ऐसा करें कि चाशनी जब बन जाए और अगर आपसे पतली रहती है चाशनी तो उसे गाढ़ा कर लें और पका के, और यदि गाढ़ी चाशनी बन गई है आपसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा उसमें पानी डाल के हल्का तेज़ गर्म होने तक पका लें, बस फिर ये एकदम परफेक्ट हो जाएगी। चाशनी में आप कोई फ्लेवर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। और इसमें क्रिस्टल ना बने, यानी चाशनी जमे ना इमरतियों में भरने के बाद, उसके लिए इसमें 7-8 बूंद नींबू का रस डाल देते हैं। इससे बिल्कुल भी गाढ़ी या जमेगी नहीं चाशनी, एकदम पतली रहेगी। फिर चाहे जितने भी दिन आप इसे रख लें, बिल्कुल जैसी आप बना रहे हैं वैसी ही बनी रहेगी। और चाशनी बच जाती है तो उसे फ्रिज में भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब बैटर को पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। पाइपिंग बैग ना हो तो दूध या नमक की थैली आती है उसमें भर लें और पाइपिंग बैग को नीचे से अपने अंदाजे से काट दें और एक गिलास ले लें। गिलास पर इसे उल्टा करके इस तरीके से लगा दे, देखिए पाइपिंग बैग को। और फिर उसमें ये जो हमने बैटर तैयार करा है वो भरेंगे। और बैटर को दोबारा से मैंने एक बार फेंट लिया था। निकालने के बाद जब भी आप बैटर डालें तो उसको एक बार ज़रूर से फेंट लें, क्योंकि इसमें जो एयर बबल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप बैटर को लें तभी दोबारा से इसे फेंट के लें। और बैटर को फ्रिज में नहीं रखना है, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमें रखना है, कहीं आप फ्रिज में रख दें। और कई लोग इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, मैंने अभी बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। मैं ऐसे ही आपको एक बार बना के बता रही हूँ बिना बेकिंग पाउडर से, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। और सीधे तेल पे आक्रमण करने से पहले एक बार इस तरीके से किसी भी सरफेस पे बना कर देख लें। उससे क्या होगा, हाथ भी सेट हो जाएगा और आपको बैटर का अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है, और आपका एकदम हाथ सेट हो जाएगा। और कितना प्यारा एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बना है। लेकिन ऑयल में बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना हम प्लेन सरफेस पे बनाते हैं, क्योंकि ऑयल में जाते ही ये एकदम डांसिंग डॉल की तरह डांस करने लगता है और फिर हमें इसके पीछे भागना पड़ता है। जैसे कि देखो आप, मैं भाग रही हूँ इसके पीछे, क्योंकि ये तो आगे आके जा रही है और मैं इसके पीछे पीछे जा रही हूँ। ऐसा जब होता है जब घी या तेल जो भी आपने लिया है वो थोड़ा तेज़ गर्म होता है, उस समय इस तरीके से होता है। ऐसा ना हो इसके लिए जब भी आप इमरती बनाना शुरू करें तो ऑयल या घी का टेम्परेचर एकदम लो रखना, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। और यदि तेज़ गर्म आपको लगता है तो आप उस गैस के फ्लेम को उस समय के लिए बंद कर दें और फिर इसमें इमरती बनाएं, तो ये इधर उधर नहीं भागेगी और शेप भी आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। इस समय आप शेप पर ध्यान ना दें, क्योंकि इस समय घी थोड़ा ज़्यादा गर्म था और मैंने उसी में बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये मैंने बिल्कुल बिना बेकिंग पाउडर के बनाया है और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये फूली नहीं है। फूली तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं फूली है। इमरती एकदम परफेक्ट और फ्लफ़ी जब बनती है जब ये जितनी हम डाल रहे हैं उससे थोड़ा डबल हो जाए। इमरती बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, एकदम अंदर तक से सिक गई हैं। इन्हें चाशनी में डाल देते हैं तुरंत से और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इन्हें चाशनी में रखे रहने देते हैं। ज़्यादा ये देखिए फूली नहीं है। और मैं आपको इसका क्रिस्प दिखा दूँ तो क्रिस्पी ही तो ये बहुत बढ़िया हुई हैं और जूसी भी हैं। इसमें चाशनी देखो अंदर भी फिल हुई है, पर ये बस चपटी बनी है, ज़्यादा फूली नहीं है, बस इसमें यही हुआ है। तो अब मैं जो बना रही हूँ वो बेकिंग पाउडर इसमें डालूंगी तब बनाऊंगी। और पाइपिंग बैग में जितना भी बैटर था उसे निकाल दिया है और इस बैटर के अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे।
जो छोटी वाली चम्मच होती है उससे 1/4 टीस्पून डालेंगे। आप ये समझे 2 चुटकी आपको सिर्फ इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है और सोडा नहीं डालना है। सिर्फ बेकिंग पाउडर है तो डाल दीजिए और नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसा आपने देखा कि फूली नहीं है, बस क्रिस्पी भी है, जूसी भी है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बढ़िया से इसे मिक्स कर दिया है ताकि बेकिंग पाउडर सारी तरफ चले जाए दाल में। बेकिंग पाउडर डालने के बाद आपको ज़्यादा नहीं फेंटना है इसको और ना ही ज़्यादा देर रखना है। और इसे मैंने देखिए पाइपिंग बैग में फिल कर दिया है बैटर को वापस से और इसको बना लेते हैं। अब इस टाइम मैंने घी का टेम्परेचर एकदम लो रखा है और आप देखना कि इसमें बिल्कुल भी इमरती इधर से उधर नहीं भागेंगी। बहुत ही आसानी से शेप भी आएगी और बहुत आसानी से हम इसे बना लेंगे। और देखें कितने बढ़िया से ये बन रही है। बहुत आराम से बनाइएगा, इजीली बन जाती है। और एक बार आपका हाथ सेट हो गया तो डिज़ाइन एकदम आपका भी परफेक्ट बनेगा जैसे कि मैं बना रही हूँ। और रेसिपी देख के अभी तक आपको पता चल गया होगा कि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इमरती को बनाने में। जो कहते हैं कि सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं, क्यों नहीं, हम भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस सिर्फ एक ही रॉकेट साइंस है कि दाल को बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है और फेंटते फेंटते हमें खुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि दाल एकदम हल्की शुरू हो जाती है होना और एकदम कलर चेंज करने लगती है। यानी आप ऑरेंज कलर भी अगर डाल रहे हैं तो वो भी थोड़ा लाइट हो जाएगा क्योंकि दाल फेंटते फेंटते अपना कलर चेंज करती है। तभी आप समझ लें कि दाल हमारी बढ़िया से फिट गई है। हाथ से आप करेंगे या विस्कर से आपको खुद से अंदाज़ा होगा। एक बार ट्राई करिएगा और आप देखिएगा इसी मेथड से बनाएंगे तो एकदम क्रिस्पी बनेगी और बहुत बढ़िया बनेंगी। और इन्हें सेकते समय गैस के फ्लेम का आप ज़्यादा ध्यान रखें कि बिल्कुल लो होना चाहिए ताकि अंदर तक से ये सिक जाएं। अगर ये अच्छे से नहीं सिकेंगी तो ये जब चाशनी में जाएंगी तो या तो नरम पड़ जाएंगी या एकदम सॉफ्ट सी खिंची खिंची सी हो जाएंगी। तो आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सेकते समय भी आपको बहुत ही केयरफुली सेकना है इन्हें। और एक बार की इमरती सीखने में मुझे कम से कम 8 मिनट लगे हैं। आप इमरतियों को सेम डे नहीं खाना चाहते हैं तो आप अधकच्ची यानी कि जितने देर में आपकी एक बार की इमरती सीख रही है उससे थोड़ी देर पहले ही इन्हें निकाल के और फिर ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं कम से कम 1 हफ्ते तक। और जब भी आपको खाना हो तो फ्रिज से निकालें और गरम गरम घी या तेल में सेकें इन्हें और उसके बाद चाशनी में डाल दें। बस आपकी बढ़िया सी क्रिस्पी इमरती तैयार हो जाएंगी। और इमरती को थोड़ा सा हाथ से दबा कर देख लें, यदि ये एकदम क्रिस्पी बनी हुई है इसका मतलब है कि आपकी इमरती सिक गई हैं। और थोड़ी भी नरम है तो इसका मतलब है कि सिकी नहीं है। तो थोड़ी देर आप इसको और सेक लें तो ये एकदम क्रिस्पी ही आपको सेक कर निकालनी है, वरना ये रखने के बाद या चाशनी में जाने के बाद एकदम सौगी सी हो जाएगी। सभी इमरतियों को निकाल के गुनगुनी चाशनी में डाल दिया और जैसे ही आप चाशनी में डालें तो इसे हल्का सा दबाते जाएं, चम्मच की हेल्प से नीचे दबाएं ताकि चाशनी अच्छे से इसमें भर जाए। और 1-2 मिनट ही चाशनी में रखना है, उसके बाद आप इसे निकाल लें वरना ये नरम पड़ जाएगी। और भाई कितनी बढ़िया बनी है ये, कितनी एकदम जूसी रसीली बनी है। ओहो कितनी बढ़िया, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इन्हें देखकर। थोड़ा सा इन्हें चांदी की बरक और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं और इन्हें सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। ये इतनी बढ़िया बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, गजब की एकदम जूसी रसीली बनी थी। तो आप भी ऐसे ही घर पर बनाएं और इसे एंजॉय करें। और बनाने में आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी क्वेरीज है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगी। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में एक घंटी है, बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।